वोकेशनल एजुकेशन, फल एवं खाद्य संरक्षण, फ्रूट एंड फूड प्रिजर्वेशन। द्वितीय प्रश्न पत्र सूक्ष्मजीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। अध्याय 1 सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ईस्ट या खमीर। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको राइजोपस के बारे में बताया था। राइजोपस भी एक सूक्ष्मजीव है, कवक है। ईस्ट दूसरा सूक्ष्मजीव है, कवक है। ईस्ट या खमीर का वैज्ञानिक नाम, जिसको आप वनस्पतिक नाम कहते हैं, वो है सैकरोमाइसिस सेरेविसी। सैकरोमाइसिस सेरेविसी। अब मैं ईस्ट के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ईस्ट या खमीर, ये देखिए ईस्ट या खमीर का एक चित्र है। ईस्ट या खमीर एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट फंगस है, कवक है। यह गन्ने के रस, फल, दूध, वाटिका एवं मृदा, जो वाटिका की मृदा है उसमें अधिकांशतया पाया जाता है। अब हम इस खमीर की स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में आपको बताएंगे। संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट, खमीर की संरचना। प्यारे विद्यार्थियों, ये खमीर एक अंडा के आकार का, अंडाकार अथवा गोल संरचना होती है। आप इसको ध्यान से देखें तो इसके खमीर के ऊपरी भाग में, इस खमीर के ऊपरी भाग में ये आपका जो आवरण है, ये आवरण जो दिखाई दे रहा है, ये आवरण आपका एक प्रकार से कवक सेलुलोज का बना हुआ होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। यानी पूरा खमीर एक कोशिकीय कवक है। इसकी बाहरी संरचना, उसकी बाहरी भित्ति, जिससे ये पूरा शरीर, जो पूरा शरीर है, इसका जो आपके अंदर ये देख रहे हैं थका हुआ है, वह आवरण आपका कोशिका भित्ति कहलाता है। अंग्रेजी में इसे सेल वॉल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इससे पहले आपको बताया था, एक कोशिका में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये आपका यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, यह यूकैरियोटिक कोशिका है। अब यूकैरियोटिक कोशिका का अर्थ बताया था कि इसके अंदर एक केंद्रक है। देखो ध्यान से, इसमें एक केंद्रक है, जो केंद्रक के ऊपर आप देखो एक केंद्रिका या न्यूक्लियोलस भी है। तो जिस कोशिका के अंदर केंद्रक हो, केंद्रिका हो, राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सब रचनाएं अगर पाई जाती हैं तो वह वास्तव में यूकैरियोटिक ही होता है। तो सैकरोमाइसिस सेरेविसी या ईस्ट यूकैरियोटिक कोशिका है। इसका बाहरी आवरण सेलुलोज या पॉलीसैकेराइड का बना होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। और देख ले, ध्यान से देखें, इसमें एक केंद्रक सदृश संरचना पाई जाती है, जिसके ऊपर एक केंद्रिका लगी होती है। अब ध्यान से और देखें तो इस ईस्ट कोशिका में आपको सबसे ऊपर यहाँ स्पॉट के रूप में, दो छोटे छोटे स्पॉट के रूप में, ये जो है आपको फूड पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, जिसे रिजर्व फूड पार्टिकल, हिंदी में इसे संचित खाद्य पदार्थ कहा जाता है। दूसरी चीज, आप जरा इसके नीचे देखें, ठीक नीचे, तो इसमें कुछ तेल ग्रंथियाँ या आयल ग्लोब्यूल्स, तेल ग्रंथियाँ और ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन पाया जाता है, जो उसमें संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस केंद्रिका, जहाँ पर देखो इस केंद्रक में जो आपका न्यूक्लियर वैक्यूल है, इस वैक्यूल में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, जिसका नाम है क्रोमैटिन तंतु। ये क्रोमैटिन तंतु इसमें पाए जाते हैं, क्रोमैटिन धागे इसमें पाए जाते हैं, और बाद में चल करके यह विकसित हो जाता है। यानी इसमें विकसित आरएनए आपका विद्यमान होता है। विद्यार्थियों, एक बार इसके बारे में हल्का सा समझ लो कि इसकी शरीर एक कोशिकी होती है। शरीर में आप इसके पूरे भाग को आप चाहो तो 3 भागों में बांट सकते हो। नंबर 1, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, सबसे ऊपरी परत, जिसके द्वारा ये पूरी कोशिका अंदर से संरक्षित रहती है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, यह आपका जो है सेल वॉल होता है। अब इसके अंदर जो
साइटोप्लाज्म भरा है, जीव द्रव्य या इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर आप देखो तो ये न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी न्यूक्लियर वैक्यूल पाई जाती है, जिसके ऊपर आप वैक्यूल के ऊपर आप देखो यहाँ पर न्यूक्लियोलस या केंद्रिका है। मैंने फिर कहा ये यूकैरियोटिक कोशिका है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स सब कुछ पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब हम आपको बताते हैं ईस्ट में जनन। प्यारे बच्चों, ईस्ट एक कोश की कवक है और मैं ये भी कहा कि यह एक मृतोपजीवी कवक है। और जैसा कि मैंने राइजोपस में कहा कि मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट फंगस क्या है, वो फंगस जो सड़े गले खाद्य पदार्थों पर, रोटी पर, अचार पर, मुरब्बा पर, जैम पर, जेली पर, चमड़े पर, लकड़ी पर आदि पर उगते हों और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हों और किसी को नुकसान न पहुंचाते हों, ऐसे कवक आपके मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट है। ईस्ट आपका एक सैप्रोफाइट कवक है। ये एक बात और आपको इसमें बता दूं, इसमें भी जनन क्रियाएं राइजोपस की तरह ही पाई जाती है। अब मैं आपको ईस्ट में जनन बताता हूँ। ईस्ट में जनन, ये देखिए ईस्ट में जनन। पहला है वेजिटेटिव, यानी कि इसको हम कहते हैं कायिक जनन। वेजिटेटिव को कहते हैं कायिक जनन, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन और तीसरा है सेक्सुअल या लैंगिक जनन। तो ये 3 प्रकार के जनन किसी भी जीव में पाए जाते हैं। अब मैं आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, यानी कायिक जनन के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, कवक में और खास करके आपके इसमें जो आपके जो है ईस्ट है,